Hello, very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see the resting membrane potential. Okay, so what is this resting membrane potential? So the name suggests रेस्टिंग मीन्स कोई भी चीज जो रेस्ट कर रही हो, बट यहाँ पे कोई भी चीज की हम बात नहीं करेंगे. हम यहाँ पे मेन चीज की बात करेंगे, दैट इज मेम्ब्रेन. तो मेम्ब्रेन किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ सेलुलर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं. तो जब हमारी सेल की मेम्ब्रेन कोई भी चार्ज कोई भी एक्शन नहीं कर रही होती है, रेस्ट पे होती है, कोई भी इम्पल्स नहीं जनरेट कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग मीन्स रेस्ट कर रहा है. कौन रेस्ट कर रहा है? हमारी सेल की मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही है. ठीक है. पोटेंशियल मीन्स होता है आपकी एबिलिटी. ठीक है. तो रेस्ट करने की जो एबिलिटी है उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल रहे हैं. तो आप इतना समझ लीजिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमेशा तभी एक्टिवेट होता है जब हमारी नर्व इम्पल्सेस एक्टिवेट नहीं होती हैं. हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी में कोई मैसेज नहीं जा रहा होता है, ना ही हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन में मैसेज जा रहा होता है. उसे हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ओके. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल प्रेजेंट मोस्ट ऑफ दी सेल्स. हमारी मोस्ट ऑफ दी सेलुलर बॉडी में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है प्रेजेंट. क्यों? क्योंकि नर्व इम्पल्सेस केवल हमारे न्यूरॉन्स और हमारे मसल सेल्स में ही जनरेट और ट्रांसमिट होती हैं, हम सभी जानते हैं. अब ये तो हमें पता चल गया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मीनिंग है जब हमारे सेल्स रेस्ट पे होते हैं और कोई नर्व इम्पल्सेस वहां पे जनरेट नहीं हो रही होती हैं. हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है. ठीक है. तो हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सेल है उसके सेल के अंदर भी एक स्पेशल फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और सेल्स के बाहर भी एक फ्लूइड होता है जिसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं. ठीक है. तो इन दोनों फ्लूइड में, चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे वो सेल के बाहर हो, दोनों के पास एक कई तरह के आयंस होते हैं. आयंस क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ. आयंस हमारे चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आप समझ लो. ठीक है. वो होते हैं. ठीक. तो जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया. ये सारी चीजें हमारी आयंस होती हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिट भी हैं और हमारी सेल्स की एक्टिविटी के लिए जरूरी भी है. ठीक है. तो आयंस हमारे सेल्स के बाहर भी होते हैं और सेल्स के अंदर भी होते हैं. पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए दो तरह के आयंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो दो आयंस हैं हमारे सोडियम एंड पोटेशियम आयंस. आप समझ लीजिए, सोडियम और पोटेशियम आयंस ही केवल ऐसे होते हैं जो कि मेनली हमारी नर्व को जनरेट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. ओके. अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा. अब हम यहाँ देखते हैं कि अब दोनों के आयंस में डिफरेंस क्या है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस और इंट्रा सेलुलर आयंस के बीच में क्या डिफरेंस है. तो जब हमारा सेल रेस्ट पे होता है, हमारी सेलुलर मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है, उस टाइम पे हमारे सेल्स के अंदर का जो चार्ज है वो नेगेटिव में होता है. कितना होता है? -70 मिली वोल्ट होता है. ठीक है. तो जब हमारी सेल का वोल्ट -70 मिली वोल्ट होता है, उसको हम स्पेशली एक नाम से जानते हैं, दैट इज पोलैरिटी. सो सेल इज अंडर द पोलैरिटी. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज इक्वल टू -70 मिली वोल्ट. -70 मिली वोल्ट इज इक्वल टू पोलैरिटी ऑफ द सेल. क्लियर हुआ? आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा. नहीं हुआ तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है. ये एक एबिलिटी है. किसकी एबिलिटी है? सेल की, कि वो शांति से बैठा हुआ है और कोई भी मैसेज जनरेट नहीं कर रहा है या इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही है. उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे हमारे सेल्स होते हैं तो उनका चार्ज नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू द आउटर सेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर के कंपैरिजन में हमारे इंट्रा सेलुलर कंपैरिजन का चार्ज जो है नेगेटिव होता है. कितना होता है? -70 मिली वोल्ट. ठीक है. तो ये -70 मिली वोल्ट किसकी वजह से हो रहा है? दो स्पेशल आयंस की वजह से हो रहा है. कौन से स्पेशल आयंस है? हमारे सोडियम और पोटेशियम आयंस है. ठीक है. इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी बोलते हैं. अब आगे देख लेते हैं. हमें ये तो पता चल गया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, यानी कि जब हमारे सेल्स रेस्ट पे होते हैं उस टाइम पे हमारे सेल्स -70 मिली वोल्ट चार्ज कैरी करते हैं. ठीक है. क्यों कैरी करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए. तो फर्स्ट इसका रीजन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सोडियम और पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो स्पेशली इस चीज को बनाते हैं. ठीक है. नेगेटिव आयंस को बनाते हैं, यानी इन्वायरमेंट बनाते हैं. ठीक. लेकिन ये सोडियम पोटेशियम अगर बनाते हैं तो इसका मतलब ये हमारे सेल्स में एंटर हो रहे होंगे. तो किसके थ्रू एंटर होते हैं?
ये हमारे स्पेशल गेट के थ्रू एंटर होते हैं, और ये गेट कौन होते हैं? हमारे सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, जिसमें से हमारे सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर जाते आते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? सोडियम पोटेशियम पंप। और इनको स्पेशल नेम से भी हम जानते हैं, दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी जो हमारे एनर्जी देती है वो हमारी यूज हो रही है, इसलिए हम इसे सोडियम पोटेशियम एटीपेस के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब हो क्या रहा है? सोडियम जो होता है वो हमारा पॉजिटिव है, पोटेशियम भी हमारा पॉजिटिव आयन है, राइट? ठीक, तो होता क्या है कि हमारे सेल्स से 3 सोडियम यानी कि 3 पॉजिटिव सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पॉजिटिव पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। ये देखिए, सिर्फ 2 पोटेशियम अंदर हैं, एक ये पॉजिटिव पोटेशियम और एक ये पॉजिटिव पोटेशियम। सिर्फ 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं और 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब कम पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है। एक तो रीजन ये हो गया, राइट? इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं अपहेल्ड टास्क। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये अंदर बाहर जाने की एक्टिविटी को और सोडियम पोटेशियम पंप की यूज होने की एक्टिविटी को हम बोलते हैं अपहेल्ड टास्क, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, कम पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स का अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो रहा है। पहला रीजन हो गया। सेकेंड रीजन क्या है? देयर आर सम नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, आयंस और प्रोटीन्स के फॉर्म में हमारे सेल्स के अंदर होते हैं। तो हमारे सेल्स के अंदर कुछ इनबिल्ट नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो कि बाहर, सेल के बाहर नहीं जा पाते हैं। तो एक नेगेटिव एक्टिविटी इन्होंने कर दी, कुछ आयंस जो पहले से नेगेटिव हैं, जो प्रोटीन जो पहले से नेगेटिव हैं और वो पहले से ही हमारे सेल्स के अंदर हैं, तो उन्होंने क्या किया? नेगेटिव इन्वायरमेंट बना दिया, है ना। एक रीजन ये हो गया। थर्ड रीजन देख लेते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन यानी कि कोई भी ऐसा सेल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, यानी कि जो रेस्ट पे है, ठीक है, वो क्या है? मोर परमिएबल है टू दी पोटेशियम के लिए एंड लेस परमिएबल है टू दी सोडियम के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? इट्स मीन कि हमारी जो मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन जो कि रेस्ट पे है, वो कर क्या रही है? उसने कुछ पोटेशियम आयंस को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए भी अलाउ कर दिया है, बट हमारे सोडियम आयंस को सिर्फ बाहर जाने के लिए अलाउ किया है और अंदर आने के लिए ज्यादा अलाउ नहीं कर रही है। इसको मैं आपको दूसरी तरह से समझाऊंगी, ठीक है। तो इसका रीजन हम देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा -70 मिलीवोल्ट चार्ज बन रहा है वो 3 रीजन की वजह से बन रहा है। एक रीजन, हमारे पास एक स्पेशल पंप होता है, हम कई सारे स्पेशल पंप्स हैं, मतलब कई सारे होते हैं ये एक सेल में, ठीक है, जिनको हम सोडियम पोटेशियम पंप भी बोलते हैं या सोडियम पोटेशियम एटीपेस भी बोलते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी यूज करके कुछ सोडियम, 3 सोडियम को बाहर निकाल रहे हैं और सिर्फ 2 पोटेशियम को अंदर निकाल रहे हैं। सोडियम भी पॉजिटिव है, पोटेशियम भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कम अंदर आ रहा है और ज्यादा बाहर जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन एक ये हो गया नेगेटिव एनवायरनमेंट बनने का। सेकंड, नेगेटिव एनवायरनमेंट क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी, हमारे सेल्स के अंदर ऑलरेडी कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स और आयन सिचुएटेड होते हैं जो कि बाहर नहीं जाते हैं। एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारा इस वजह से बन गया। तीसरा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्यों बन गया? तीसरा नेगेटिव एनवायरनमेंट इसलिए बन गया कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, वो क्या कर रही है? वो मेम्ब्रेन अलाउ कर रही है पोटेशियम को बाहर जाने के लिए, बट सोडियम को एंटर करने के लिए, अंदर एंटर करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है। ये पार्शियलिटी कर रही है, सिंपल सी चीज है। बट इसकी पार्शियलिटी करने के लिए भी कुछ रीजंस है। ये पार्शियलिटी क्यों कर रही है वो हम आगे देख लेते हैं कि ये सोडियम को अंदर नहीं आने दे रही है और पोटेशियम को बाहर जाने दे रही है, लीक करने दे रही है, ठीक है। ये पार्शियलिटी क्यों कर रही है हम ये देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। रीजन क्या है कि हमारी मेम्ब्रेन ऐसा क्यों कर रही है? हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स के चैनल्स होते हैं, यहाँ पे आप देख लो। फर्स्ट है हमारा लीकी चैनल्स, दूसरा है वोल्टेज चैनल, थर्ड है हमारा मैकेनिकली गेटेड चैनल, फोर्थ है हमारा लाइगेंड चैनल, ठीक है। तो लीकी चैनल के नाम से ही पता चल रहा होगा कि कुछ लीक कर रहा है ना, तो ये हमेशा ओपन रहता है। ये लीकी चैनल्स हमारे पास सोडियम के भी होते हैं और पोटेशियम के भी होते हैं, पर जो हमारा के है, मतलब हमारा जो पोटेशियम, उसके लीकी चैनल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दी सोडियम, ठीक है। तो अब सिंपल सी चीज है, जब पोटेशियम के लीकी चैनल्स ज्यादा होंगे तो अंदर का पोटेशियम लीक कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जा रहा है और हमारा अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो रहा है। फर्स्ट ये हो गया, और सोडियम अंदर नहीं आ पा रहा है।
सेकंड, हमारे पास जो गेट है वो है हमारा वोल्टेज चैनल। ये हमेशा क्लोज रहते हैं और तब ओपन होते हैं जब हमें नर्व इम्पल्स को जनरेट कराना होता है, यानी कि हमें वोल्टेज जब माइनस से प्लस में करना होता है, एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट करना होता है, तब ये ओपन होते हैं। इसका मतलब जब हमें हमारे न्यूरॉन्स को एक्साइट होना होता है और मैसेज को पास करना होता है, चाहे ब्रेन से मसल्स में करे चाहे मसल से ब्रेन में करे, तब हमारे वोल्टेज चैनल ओपन होते हैं। मैकेनिकली गेटेड चैनल कब ओपन होते हैं? ये भी क्लोज होते हैं। ये तब ओपन होते हैं जब कोई भी एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई, यानी कि किसी ने मुझे टच किया, मुझे मारा या मेरा हाथ बर्न हो रहा है, तब ये चैनल्स ओपन होते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारे इंपल्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। कैसे? क्योंकि ये सेंसरी स्टिमुलाई को रीड करते हैं, उसके बाद इंपल्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनका मेन फंक्शन क्या है कि दे आर यूज्ड टू एक्टिवेशन ऑफ द स्पेशल सेंसरी चैनल्स। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा लाइगेंड चैनल। लाइगेंड चैनल भी हमारे हमेशा क्लोज रहते हैं। ये तभी ओपन होते हैं जब कुछ स्पेशल केमिकल्स इनसे आके बाइंड करते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये एक्शन पोटेंशियल को भी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ये मतलब ब्रेन के कुछ बेसिक्स फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अटेंशन में हेल्प कर रहे हैं, लर्निंग में हेल्प कर रहे हैं एंड मेमोरी में हेल्प कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रेन के फंक्शन है जिसमें हमारे लाइगेंड चैनल हेल्प कर रहे हैं, जिसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, ओके। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए लीकी चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके पास पावर होती है कि ये ज्यादा पॉजिटिव आयंस को बाहर फेंक देते हैं और बाकी सोडियम आयन को एंटर नहीं करने देते हैं, जिस वजह से हमारा नेगेटिव चार्ज बनते 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 -70 मिलीवोल्ट चला जाता है और हमारा सेल किस पे हो जाता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। ओके, आई थिंक आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट दिखा देती हूँ मैं। देखिए, वोल्टेज गेटेड चैनल देख लीजिए, है ना? ये किस तरह से वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं। या हमारे मैकेनिकली गेटेड चैनल है, जब हमें कोई पेनफुल चीज टच करती है तब हमारे मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन होते हैं और सेंसेशन हमें फील होता है। देन लाइगेंड चैनल्स होते हैं जो कि हमारे सिंपली केमिकल से एक्टिवेट होते हैं और हमारे ब्रेन के फंक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक वर्ड, डीपोलराइजेशन। वैसे ये लोकल पोटेंशियल में मैं एक्सप्लेन करती, पर आप यहाँ पे सुन लो। देखो, मैंने आपको बताया कि -70 मिलीवोल्ट जब हमारा सेल हो जाता है, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, उसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। बट ये उसका जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा यही हुआ कि जब पोलराइजेशन का अपोजिट है तो इसमें क्या होता होगा? चार्ज प्लस में चला जाता होगा। तो इसमें क्या हो रहा है? इट्स मीन क्या है कि अंदर का जो सेलुलर अंदर का एनवायरनमेंट है वो माइनस से प्लस में जा रहा है, तो उसको हमने क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। क्यों होता है? जब मसल्स को या मैसेज को जनरेट होना होता है, जब ब्रेन को मैसेज भेजना होता है बॉडी में, या बॉडी को ब्रेन में मैसेज भेजना होता है, तब हमारा चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव चला जाता है और डीपोलराइजेशन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर इसमें हमारे कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? हमारे मसल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और हमारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन क्या है कि वो मैसेज को जनरेट कर रहे हैं और मसल सेल्स एक्साइटेड होके हमारे हाथ पैर हिला रहे हैं और हमें किसी भी प्रॉब्लम से बचा रहे हैं। ठीक है, मूव करा रहे हैं हमें। अदर नेम क्या है? किसका अदर नेम? हमारे न्यूरॉन्स और मसल सेल्स का अदर नेम क्या है? एक्साइटेबल सेल्स। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मीनिंग क्या था कि जब हमारा सेल्स रेस्ट पे होते हैं उनको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना ही हमारे सेल्स के अंदर कोई मैसेज जनरेट हो रहा है, उसको हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल दिया। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो रहा है तो उसमें स्पेशल हमारे पास सेल्स के अंदर कुछ उसकी स्पेशलिटी होगी ना सेल्स की, तभी तो वो रेस्ट पे है। तो उसकी स्पेशलिटी क्या है कि -70 मिलीवोल्ट है उसके पास, है ना? उसका चार्ज -70 मिलीवोल्ट है सेल्स के अंदर का, जिसको हमने पोलैरिटी बोल दिया है। तो जब हमारा सेल पोलैरिटी स्टेट पे होता है उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल देते हैं। सिंपल। हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे सेल्स के ऊपर कुछ स्पेशल पंप्स होते हैं जिनको हमने सोडियम पोटेशियम पंप बोल दिया। सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं वो स्पेशल आयंस होते हैं जो कि हमारे चार्ज को मेंटेन करके रखते हैं। अब माइनस में है तो इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो सोडियम पोटेशियम हमारा पंप होता है उसमें से
से सोडियम 3 पॉजिटिव सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पॉजिटिव पोटेशियम अंदर आते हैं। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम अंदर आ रहा है और बाहर ज्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव एनवायरनमेंट बन रहा है। और कैसे नेगेटिव एनवायरनमेंट बन रहा है? हमारे पास ऑलरेडी कुछ आयंस और प्रोटीन्स होते हैं सेल्स के अंदर जो कि नेगेटिविटी मेंटेन करके रखते हैं और वो बाहर नहीं जाते हैं। इससे भी नेगेटिव चार्ज बन गया। देन और नेगेटिव चार्ज कैसे बन गया? हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ जब वो रेस्ट पे होती है तो वो क्या करती है? कुछ पार्शियलिटी करती है। क्या पार्शियलिटी करती है? कि वो जो हमारा के है मतलब हमारा जो पोटेशियम है उसको बाहर जाने देती है और हमारे सोडियम को अंदर आने नहीं देती है। क्यों नहीं अंदर आने देती है? क्योंकि उसके पास कुछ लीकी चैनल्स होते हैं। वो लीकी चैनल्स हमारे पास सोडियम के बहुत कम है और पोटेशियम के ज्यादा है। पोटेशियम के ज्यादा है इसका मतलब पोटेशियम ज्यादा लीक हो सकता है एज कम्पेयर टू दी सोडियम। सोडियम अंदर नहीं आ सकता क्योंकि उसके लीकी चैनल्स बंद रहते हैं और अंदर नहीं आने देते हैं रेस्टिंग पीरियड में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यही रीजन था जो हमारे अंदर -70 मिलीवोल्ट माइनस होते 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 -70 मिलीवोल्ट तक चला गया और हमने क्या बोल दिया? उसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल दिया। थैंक यू सो मच। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोकल पोटेंशियल डिस्कस करने वाले हैं। टेक केयर।